सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही आज ये कहानी है कपूर परिवार के उस चिराग की जिसका पिता शोमैन था। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी पत्नी एक चर्चित हीरोइन थी। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने जिसकी एक बेटी ने बॉलीवुड गानों की खटिया सरकाई। तो दूसरी बेटी फेविक्विक से सीने पर फोटो चिपका कर मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। कपूर से खान बन गई। एक ऐसा एक्टर है जो कभी रेखा को पानी की मछली बनाकर उसे बता रहा था कि उसके पास स्पेशल चीज क्या है तेरे पास क्या, ये मेरे दिल से पूछ। तू समझा? एक समय था जब उसने अपनी एक्टिंग से हर किसी के दिल को जीत लिया था। मेहरबान हो के बुला लो मुझे, चाहे जिस दम, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ न सकूं। तो हम बात कर रहे हैं राज कपूर के बेटे करिश्मा कपूर और करीना कपूर के पिता यानी कि रणधीर कपूर की। तू कहाँ गई थी, तेरा मर जाए सांवरिया। आखिर क्यों इतने बड़े परिवार का बेटा होने के बाद और सबका फुल सपोर्ट मिलने के बाद भी रणधीर कपूर एक बड़े एक्टर नहीं बन पाए? क्यों उन्होंने जिस लड़की के प्यार में पड़कर अपना परिवार छोड़ दिया था, बाद में उसी लड़की को खून के आंसू रुलाए? रणधीर कपूर ने कैसे बबीता कपूर की जिंदगी जीते जी नर्क बना दी थी? और आखिर कैसे उनकी ही बेटियों ने कपूर परिवार की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन पर ऐसे पानी फेरा कि सब पानी पानी हो गए। आज रणधीर कपूर कहाँ हैं और किस हाल में हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय हाय बोलो सैया हमें न सता। तेरी की बनती है। रणधीर कपूर का जन्म 15 फरवरी 1947 को बंबई में हुआ था। मतलब 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे खत्म हुआ और 15 फरवरी को रणधीर कपूर आ गए। उनके पिता का नाम था राज कपूर, जिसे बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता था। उनकी मां का नाम था कृष्णा कपूर। रणधीर कपूर का पूरा परिवार ही फिल्मी सितारों से भरा हुआ था, मतलब दादा, पिता, चाचा और चाची। रणधीर कपूर 3 भाई थे। उनके एक भाई थे चिंटू यानी कि ऋषि कपूर और दूसरे भाई थे राजीव कपूर, जिसने राम तेरी गंगा मैली में ही अपने हिस्से की पूरी एक्टिंग कर ली थी। सुन सुन से बसुन प्यार की धुन। और इसके बाद कभी लोगों ने उनकी एक्टिंग पर ध्यान ही नहीं दिया। रणधीर कपूर ने सबसे पहले राज कपूर की मूवी श्री 420 में काम किया था और मूवी के इस गाने में प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। जो 3 बच्चे दिखाई देते हैं वो तीनों राज कपूर के ही बेटे थे और उनमें से एक रणधीर कपूर भी थे। इसके बाद राज कपूर की मूवी आई 2 उस्ताद और इसमें भी रणधीर कपूर ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। रणधीर कपूर की पढ़ाई लिखाई देहरादून से ही हुई। हालांकि घर में ही फिल्में बनाने की फैक्ट्री थी तो उनका मन पढ़ाई लिखाई में कहाँ लगने वाला था। इसलिए एक दिन रणधीर कपूर ने अपने पिता से कह दिया कि पापा, मुझसे पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, मुझे फिल्मों में काम करना है। राज कपूर ने कहा कि देखो बेटा डब्बू, अरे मतलब डब्बू रणधीर कपूर का निकनेम था जो सभी लोग उन्हें घर में बुलाया करते थे। तो राज कपूर ने कहा कि बेटा डब्बू, अगर फिल्मों में काम करना है तो पहले काम सीखो और वो भी किसी और के यहाँ जाकर, क्योंकि अपने घर के स्टूडियो में तो तुम मालिक बनकर काम करोगे। इसलिए पहले मेहनत करो, सीखो और इसके बाद हीरो बनने की सोचना। मतलब 2 मिनट में ही रणधीर कपूर के पिता ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। आदत किसी भी किस्म की हो, अच्छी या बुरी, उसका गुलाम होना बुरी आदत है। जवाब गलत है। इसके बाद रणधीर कपूर ने लेक टंडन के यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम किया और जब रणधीर कपूर को लगने लगा कि अब वो पूरी तरह से तैयार हैं तो वो एक बार फिर से अपने पिता के यहाँ पहुंचे और उनसे कहा कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूं और आपको मेरी मूवी में पिता का रोल करना होगा। राज कपूर सोच में पड़ गए कि जिसने अभी एक्टर के तौर पर भी फिल्मों में कदम नहीं रखा वो सीधे राज कपूर को हीरो लेकर फिल्म बनाना चाहता है। राज कपूर ने कहा कि बेटा, फिल्म बनाना इतना आसान नहीं
नहीं है, लेकिन रणधीर कपूर ने मन बना लिया था कि वो एक अलग अंदाज से बॉलीवुड में कदम रखेंगे। और फिर रणधीर कपूर ने 1971 में पहली मूवी बनाई, कल आज और कल। टिक 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 चलती जाए घड़ी। और इस मूवी से उन्होंने एक एक्टर और डायरेक्टर दोनों रूप से बॉलीवुड में कदम रखा। मतलब जिस बेटे को राज कपूर ने लॉन्च करने से मना कर दिया था, उसने अपने ही पिता राज कपूर और दादा को लेकर फिल्म बना डाली। ये मूवी बड़ी खास रही, जिसमें कपूर परिवार की 3 पीढ़ियों ने एक साथ काम किया। मतलब असली दादा पृथ्वीराज कपूर, असली पिता राज कपूर और असली बेटा रणधीर कपूर। देखिए दादाजी, आप यहाँ आने को तैयार नहीं थे और डैडी चाहते हैं कि हम तीनों एक साथ रहें, इसलिए मैंने ये तरकीब बना दी। शाबाश, जो काम बाप नहीं कर सका वो बेटे ने कर दिखाया। तो ये दाव पेच तुम सिखा रहे हो उस लौंडे को? मूवी में उनकी हीरोइन बनी बबीता शिवदसानी। और किसे पता था कि मूवी में प्यार के गुल खिलाते खिलाते वो सच में प्यार की पतंग उड़ाने लगेंगे। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा। इस मूवी की कहानी भी रणधीर कपूर की जिंदगी की असली कहानी बन गई भाई, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। रणधीर कपूर ने पहले ही मूवी से धमाल मचा दिया। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर मूवी का ये गाना, आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, जिसे आज भी पति पत्नी में थोड़ी सी नोक-झोंक होने पर ही वो गाने लगते हैं। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। और जब पत्नी मान जाती है तो फिर साथ में बूढ़े होने के सपने ऐसे देखने लगते हैं। हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो। इसके बाद आई रणधीर कपूर की मूवी जीत, जिसमें एक बार फिर से उनकी हीरोइन बबीता ही बनी। क्यों प्रेम नजर जाएगा, बतलाओ तांगेवा। इस मूवी में भी दोनों की जोड़ी बड़ी हिट हुई। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए, फिर चाहे बैटरी वाले बबलू मियां वाला ये गाना हो, बबलू मियां जाओ तुम बड़े वो हो, हम तुमसे नहीं बोलते। और जब बबीता कपूर ने इस गाने पर कमर मटकाई, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, तो ये गाना भी इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी 70 साल की दादी इस पर ठुमके लगाती हैं। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं। इसके बाद रणधीर कपूर ने कहा, ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी रुक जाओ रानी। मतलब मूवी का नाम था जवानी दीवानी। मूवी में उनकी हीरोइन बनी अमिताभ बच्चन की पत्नी यानी कि जया बच्चन, जो उस समय पर भादुड़ी थी और जिससे जब रणधीर कपूर ने ये कहा, आओ ना दिल है बेकरार, तो जया बच्चन भी शर्माते हुए ये कहने लगी, नहीं कभी करो इंतजार, छोड़ो ना। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और रणधीर कपूर ने जब ये कहा, सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, तो ये गाना आज भी लोग सर्च करके सुनते हैं। इसके बाद रणधीर कपूर बोले, रामपुर का बासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम, सीधी सादी बोली। मतलब मूवी का नाम था रामपुर का लक्ष्मण। ये मूवी भी बड़ी खास रही। इस मूवी में उनकी हीरोइन बनी थी रेखा और उस समय पर रेखा सांवली हुआ करती थी। सांवला रंग है मेरा, रेशमी अंग है मेरा, मेरा मेरा। हाँ, मतलब ऐसे अपने कलर की तारीफ कौन करता है। इसके बाद रणधीर कपूर रिक्शा वाला बने। निरहुआ रिक्शा वाला। अरे भाई, भोजपुरी वाला रिक्शा वाला नहीं बने थे। मूवी का नाम था रिक्शा वाला, जिसमें वो अपने ही भाभी नीतू सिंह के साथ रोमांस कर रहे थे और भाभी भी खुलकर रोमांटिक हो रही थी। मैंने कहा जिद छोड़ दे, दुपट्टा मोड़ दे बेशरम। इस समय पर नीतू सिंह भी कहर ढा रही थीं और अपनी खूबसूरती के जलवे भी बिखेर रही थीं। ऐसी वैसी बातों में, दो ही मुलाकातों में मैं तो बदनाम हो जाऊंगी।
इस मूवी में भी रणधीर कपूर ने बेहतरीन काम किया और वो अपने चाचा शम्मी कपूर की तरह एक एनर्जी से भरे हुए एक्टर बन चुके थे, जो जब फुल मूड में एक्टिंग करता था तो कैमरे वाले को भी सोचना पड़ता था कि इसे कवर कैसे करें। 1974 में रणधीर कपूर की हीरोइन बनी काजोल की मां तनुजा। मूवी का नाम था हमराही। ये मूवी भी बड़ी हिट हुई और जिस किसी को भी लगता है कि पहले के आइटम सॉन्ग साफ सुथरे होते थे तो उनके लिए पेश है ये गाना। महफिल में हुस्न मेरा नीला होने आया, महफिल में हुस्न मेरा नीला। और अगर थोड़ी बहुत कसर बचे तो एक गाना और भी है। भैया ने भैया पकड़ के मरोड़ी मोरी ऐसे, हर ऐसे। गाने हमारे जमाने में आते थे, क्या सदाबहार गाने हुआ करते थे। महफिल में हुस्न मेरा नीला होने आया, हर ऐसे कि जैसे कोई निचोड़े नींबुआ है, कि जैसे कोई निचोड़े नींबू। ये मूवी भी बड़ी हिट रही और तनुजा के साथ रणधीर की जोड़ी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद एक बार फिर से अमिताभ बच्चन की पत्नी जया रणधीर कपूर की हीरोइन बनी। मूवी आई दिल दीवाना और इसमें राजा बाबू की मां भी थी जो रणधीर कपूर से इश्क लड़ा रही थी। अरे मुझको मोहब्बत में धोखा तो न दो। और रणधीर कपूर उनका प्यार में काटने का प्लान बना रहे थे। धोखा तो दूंगा। मूवी के गाने बड़े दिलचस्प रहे, फिर चाहे नीता नाम की लड़कियों के लिए ये गाना हो, नीता मैं तेरे प्यार के गीत गाने लगा, या फिर ये और सच में जया बच्चन की ऐसी हरकतें देखकर पता चलता है कि भाई वो पहले से ही सटकी हुई है। लेकिन ये बात बेचारे अमिताभ बच्चन आज तक नहीं समझ पाए। How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? इसके बाद आई हाथ की सफाई, जिसमें मोस्ट हैंडसम एक्टर ऑफ बॉलीवुड यानी कि विनोद खन्ना भी थे। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो। और ड्रीम गर्ल ऑफ बॉलीवुड यानी कि हेमा मालिनी भी थी। जिसके पीछे है सारा जमाना, गुलाबी गालों का नाना रेशमी बालों। मूवी में रणधीर कपूर ने भी बेहतरीन काम किया और इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और पीने वालों के लिए एक स्पेशल गाना था। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। 1975 में रणधीर कपूर ने खुद अपने लिए ये कहा, लोग कहते हैं कि हम लफंगे। मतलब मूवी का नाम था लफंगे। मूवी में उनकी हीरोइन बनी मुमताज। हालांकि ये मूवी कुछ खास नहीं चली। इसके बाद एक बार फिर से राज कपूर रणधीर कपूर के बाप बने। अरे मतलब मूवी का नाम था धर्म करम और सच में राज कपूर के दिल से जोकर अभी तक नहीं निकला था और इसमें भी उन्होंने वही जादू दिखाने की कोशिश की। तेरे हम सफर गीत है, तेरे गीत ही तो जीवन। और जब उन्होंने ये गाया, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, तो हर कोई इसे सुनकर अपने कांड याद करके चिंता में पड़ गया। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। मूवी में रणधीर कपूर की हीरोइन एक बार फिर से रेखा बनी। तू कहाँ गई थी तेरा मर जाए सांवरिया, जो मुहावरे को गाना बनाकर उस पर कमर मटका रही थी। जिससे रणधीर कपूर भी पूरे मस्ती भरे अंदाज में ये कह रहे थे, ससुरिया बनती है। और ये मूवी भी एक यादगार मूवी बनी और रणधीर कपूर ने जब रेखा को जल परी बनाकर रोमांस किया, जरा समझो हुजूर ये है मौला की देन, ये है दाता कानून, तो हर किसी ने अपनी आंखें सेंकी। ये जो अंगड़ाइयां लेके तूफान उठाए, अरे इंसान तो क्या देव। दोनों की जोड़ी भी बड़ी हिट रही और इस मूवी ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद रणधीर कपूर पोंगा पंडित बने और इस मूवी को देखकर लोगों ने बस यही कहा,
ये क्या है? और जब साली ने बेशर्मी की हदें पार की जी चाची मेरी दीदी है अनाड़ी इसे तो लोगों ने उसे देखकर कहा कि साली आदि घरवाली वाली कहावत ऐसी ही सालियों के लिए बनी है। इसके बाद रणधीर कपूर ने दफा 302 लगाई, हालांकि वो नहीं लगी और मूवी फ्लॉप हो गई। 1976 में रणधीर कपूर परवीन बॉबी के साथ भंवर में फंसे और परवीन बॉबी के हीरो बनकर भी उन्होंने गजब कर दिया। इस मूवी के गाने भी आपको अलग ही आनंद देते हैं। मतलब हर गाना इतना मनोरंजन वाला था कि जिसे सुनकर और देखकर दिल रोमांचित हो जाता है। फिर किसी दिन आज क्या करेंगे? मूवी में अरुणा ईरानी भी थी, जिसने जब ये कहा रंग ले आएंगे रूप ले आएंगे कागज के फूल, तो इस गाने से वो भी फुल लाइमलाइट ले गईं। इसके बाद रणधीर कपूर भला मानुस बने और उनकी हीरोइन बनी उनकी भाभी यानी कि नीतू सिंह। और सच में इस समय नीतू सिंह क्या ही गजब लगती थीं। गुलशन क्यों है सनम अब जरा मान जा, जान पहचान तो पहले से थी, आज तुझे। इसके बाद आई आज का महात्मा, जिसका सिर्फ ये गाना अच्छा था। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। तो लोगों ने बस गाना ही सुना और मूवी नहीं देखी। प्यार भी एक से होता है हजारों से नहीं। इसके बाद रणधीर कपूर खलीफा लेकर आए। अरे वो वाली नहीं, मूवी का नाम था खलीफा और इसमें भी उनकी हीरोइन रेखा बनी। ये मूवी जैसी भी रही हो, लेकिन भाई साहब इसके गाने दिल में उतरने वाले थे। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है, दिल मचल रहा है। मतलब अगर आप चैन से बैठकर ये गाने सुने अभी समा नहीं है, रंग जमा नहीं है, तो आपको इससे अच्छी रिदम और किसी गाने में नहीं मिल सकती। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और मूवी के इस गाने को देखकर पता ही नहीं चलता कि गाने में कॉमेडी है या कॉमेडी में गाना है। मैं शुभ हूँ ये है चिंतक, हम सबके हैं शुभ चिंतक, शुभ चिंतक 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 तक तक चिंतक। और सच में मियाँ मतलब खलीफा बनकर रणधीर कपूर छा गए। इसके बाद भी मजदूर जिंदाबाद और मामा भांजा जैसी मूवीज में भी रणधीर कपूर ने काम किया। 1977 में रणधीर कपूर ने ये कहा, मतलब मूवी का नाम था राम भरोसे। और सच में अगर आपने रणधीर कपूर की ये मूवी नहीं देखी तो समझो आप उनकी एक्टिंग को देख ही नहीं पाए। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए, मतलब हर गाना अलग ही लेवल का था, फिर चाहे भक्ति गीत हो, चल चल रे काठमांडू मिलेंगे वहाँ शंभू, चल चल रे काठमांडू, मनोरंजन वाले गाने हो, कॉमेडी वाला अंदाज हो, हाँ जी ले गया सजना कद के हम, सैड सॉन्ग हो, बहुत ज्यादा सैड सॉन्ग हो, मैं लुटे हुए प्यार की कहानी सुनाने आया हूँ, रोमांटिक गाने हो या फिर थोड़े ज्यादा रोमांटिक गाने हो। लुटने की लज्जत लुटे वही जाने, लुटने की लज्जत। मतलब सब राम भरोसे बढ़िया था। इसके बाद रणधीर कपूर कच्चा चोर बने और उनकी हीरोइन एक बार फिर से रेखा ही बनी। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर रणधीर कपूर का ये वाला इमोशनल गाना, कभी गरीबों से प्यार कर ले जा तेरा भला हो, बड़ा चर्चित हुआ। वो अलग बात है कि इस सीरियस सॉन्ग में भी किसी ने रणधीर कपूर की इमोशनल एक्टिंग पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोगों का पूरा ध्यान तो रेखा पर था। क्या नजारा है, क्या माल है यार। अभी जरा इंतजार कर ले जा तेरा भला हो। और इसे देखते हुए लोग आज भी ऐसे कमेंट करते हैं। मतलब लोगों की गलती नहीं है, रेखा सच में हॉट लगती थी। मैं 70 साल की हो गई हूँ। सुनाई दिया आप लोगों को? 17 साल की हो गई।
हाँ मतलब आज भी लगती है। इसके बाद रणधीर कपूर और धर्मेंद्र मिलकर चाचा भतीजा बने और सच में इस मूवी की तारीफ करना तो बनता है। मूवी में धर्मेंद्र की हीरोइन बनी थी उनकी लुगाई यानी कि हेमा मालिनी, और जिसका शीशे का सामान धर्मेंद्र ने तोड़ दिया था। तेरा शीशे का सामान मैंने तोड़ा मेरी जान, तो क्या हुआ। और फिर जो भूत हेमा मालिनी ने निकाला तो इस पर आज भी दुनिया झूमती है। भूत राजा बाहर आजा, आजा ओ आजा बाहर आजा। रणधीर कपूर और धर्मेंद्र की जोड़ी इस मूवी में इतनी बड़ी हिट हुई कि दोनों को सच में लोगों ने चाचा भतीजा कहना शुरू कर दिया था। और इस मूवी के बाद सच में रणधीर कपूर धर्मेंद्र को अपना चाचा कहने लगे थे। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। इसके बाद रणधीर कपूर डाकू बने, मतलब डाकू की मूवी इसके बाद भी आती रही, सिर्फ मूवी का नाम था आखिरी डाकू। इसके बाद आई भक्ति में शक्ति, जिसमें दारा सिंह ने भजन गाए। तेरे दरबार झुके सारा संसार मेरी। और यही वो मूवी थी जिसमें ये दिखाया गया कि अकबर का घमंड कैसे मां वैष्णो देवी के दरबार में टूटा था और फिर वो घुटनों पर आ गया था। और ये मूवी पूरी तरह से एक भक्ति मूवी होने ही वाली थी कि तभी और रणधीर कपूर का ये गाना आ गया। सासू मेरी मांगती है मुन्ना रे सजना, तू मांगे है प्यार, फंस गई। इसके बाद आई कस्में वादे, जिसमें रणधीर कपूर ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और गजब का किरदार निभाया जो मस्ती से भरा हुआ था। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और हर किसी ने रणधीर कपूर के काम की तारीफ की। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। इसके बाद रणधीर कपूर अपने चाचा शशि कपूर के साथ मिलकर हीरालाल पन्नालाल बने और इसमें एक बार फिर से उनकी हीरोइन नीतू सिंह बनी, जो अब कपूर बनने की तैयारी कर रही थी। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। क्यों भाई हीरालाल, हाँ भाई पन्नालाल, क्यों भाई हीरालाल। इसके बाद आई चोर के घर चोर और ये मूवी भी बड़ी खास रही, लेकिन लोगों को इसके सिर्फ गाने ही अच्छे लगे तो लोगों ने गाने सुन लिए और मूवी देखने नहीं गए। अरे हो सके तो कर लो मुझसे प्यार सरकार, थोड़ा थोड़ा। इसके बाद रणधीर कपूर ढोंगी बने और नीतू सिंह उनसे कहने लगी, दिल की चैन चुराया, बांधूंगी खूब तने ढोंग रचाया। और जब रणधीर कपूर ने नीतू सिंह के घूंघटे की तारीफ की, हाय रे हाय तेरा घूंघटा, नींद चुराए तेरा घूंघटा, तो हर कोई घूंघटे का भी फैन हो गया। इस मूवी की भी लोगों ने खूब तारीफ की, लेकिन फ्लॉप होने के बाद, क्योंकि उस समय पर इसे कोई देखने नहीं गया और ये फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद आई बीवी ओ बीवी, जिसमें रणधीर कपूर की हीरोइन बनी पूनम ढिल्लन और ये मूवी भी बड़ी खास रही। मूवी के गाने भी हिट हुए, फिर चाहे जन्मजात रंडवे लोगों के लिए पत्नी की डिमांड वाला ये गाना हो, गोरी हो काली हो जानत रे वाली हो, कैसी थी दुल्हन दिला, या फिर ये सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है, एक ही तो लड़की है, एक ही। और मूवी में शोले के ठाकुर भी थे जो लोगों को पैसे का पावर बता रहे थे। पैसे का खेल मेरा ला रे, पैसे का खेल मेरा ला। इसके बाद हर जाई, सवाल, पुकार, हमसे न जीता कोई और जाने जान जैसी कई मूवीज में रणधीर कपूर ने काम किया, लेकिन अब उनकी उम्र ढलने लगी थी और धीरे धीरे वो हीरो वाले किरदार से अलग होने लगे थे। लड़ाई के मैदान में तो बस मौत होती है सपना जी, जिंदगी तो हमसे दूर, बहुत दूर खेतों में लहला रही थी। 1987 में रणधीर कपूर एक मल्टी स्टारर मूवी में नजर आए जिसका नाम था खजाना। हालांकि उनका खजाना देखने के लिए कोई थिएटर तक नहीं गया और ये मूवी भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद एक लंबे समय तक रणधीर कपूर फिल्मों से दूर रहे और इसी बीच उन्होंने अपनी जिंदगी को भी नर्क बना लिया था, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। ना हो बस मैं तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म। इसके बाद वो सीधे 1999 में मदर मूवी में दिखाई दिए और अब वो दादा की उम्र के एक्टर बन चुके थे और इस मूवी से पूरे 10-12 साल बाद उन्होंने कमबैक किया था। इसके बाद रणधीर कपूर ने 2003 में अनिल कपूर की मूवी अरमान में काम किया और एक दमदार किरदार भी निभाया। वो भी तुमसे प्यार करता है?
पता नहीं। Oh, don't worry. That's not important. That's not at all important. फिर 2010 में अक्षय कुमार की एक्शन रिप्ले में भी वो नजर आए। इसके बाद 2010 में ही रणधीर कपूर ने एक कॉमेडी मूवी हाउसफुल में काम किया और एक मजेदार किरदार निभाया और इतना अच्छा निभाया कि वो हाउसफुल 2 में भी दिखाई दिए। और इस मूवी में वो अपने ही भाई ऋषि कपूर के साथ मजेदार कॉमेडी करते हुए दिखाई दिए। तू अपने आप को इतना बड़ा मत समझ। जब से तू पैदा हुआ है तब से तू चिट्टू है, चिट्टू। मगर इज्जत में मैं तुझसे बड़ा हूँ। जिसे लोगों ने भी खूब पसंद किया और अब एक समय का चार्मिंग हीरो आज के समय का दादा बन चुका था। 2013 में एक बेहतरीन मूवी आई रमैया वास्तवैया, जिसकी लोगों ने भर भर के तारीफें की, लेकिन फ्लॉप होने के बाद इस मूवी में रणधीर कपूर ने हीरो के पिता का किरदार निभाया था। प्यार ने तुम्हें पागल बना दिया है। क्या मैंने आपसे कभी कहा है कि पैसे ने आपको पागल कर दिया है? इसके बाद रणधीर कपूर ने सुपर नानी मूवी में भी काम किया। रणधीर कपूर ने आखिरी बार 2021 में आई मूवी देसी मैजिक में काम किया था। हालांकि अब उनके मूवी में होने और ना होने से किसी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इतना अच्छा फिल्मी करियर और बीवी बच्चे होते हुए भी रणधीर कपूर जिंदगी भर उस प्यार के लिए तरसते रहे। ना तो उन्हें बच्चों का प्यार मिला और वो जिंदगी भर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए रोते रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ था कि उनकी हंसती खेलती जिंदगी नरक बन गई थी? कैसे उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी? तो अब हम बात करेंगे रणधीर कपूर की पर्सनल लाइफ की। मैं लुटे हुए प्यार की कहानी सुनाने आया हूँ। रणधीर कपूर सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बने, बल्कि वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी बने। उन्होंने राम तेरी गंगा मैली प्रोड्यूस की थी, जिससे उन्होंने अपने छोटे भाई राजीव कपूर को लॉन्च किया था। और इसके बाद जब वही राजीव कपूर डायरेक्टर बने तो रणधीर कपूर ने उनके लिए प्रेम ग्रंथ भी प्रोड्यूस की। इसके बाद रणधीर कपूर ने अपने पिता राज कपूर की आखिरी मूवी हिना को भी प्रोड्यूस किया था। और इसके बाद जब ऋषि कपूर डायरेक्टर बने और उन्होंने अब लौट चले मूवी बनाई, तो इसमें भी पूरा पैसा रणधीर कपूर ने ही लगाया था। जो 12-15 करोड़ आपको चाहिए, ये मैं आपको दे सकता हूँ। लोन नहीं, कर्ज नहीं, उधार नहीं, अ सिंपल डोनेशन। रणधीर कपूर ने जिन मूवीज में भी पैसा लगाया, उनमें से ज्यादातर मूवीज फ्लॉप हो गईं और उनका कैरियर और पैसा दोनों डूब गया। रणधीर कपूर ने सबसे पहले बबीता कपूर को अपनी हीरोइन बनाया था और वो उनकी ऐसी हीरोइन बनी कि मूवी के साथ साथ उनकी पर्सनल हीरोइन भी बन गईं। मन में आया कि ये ब्रह्मचारी आश्रम छोड़कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लूं, तो मैंने शादी का फैसला कर लिया। इतनी जल्दी? आप तो बड़े तेज निकले। स्पीड एज मोनो, स्पीड एज, ये जमाना ही तेज रफ्तार का है। दोनों प्यार के समंदर में गोते लगाने लगे। बबीता कपूर भी जानी मानी हीरोइन बन चुकी थी और रणधीर कपूर भी अपना बड़ा नाम बना चुके थे। लेकिन जब घर पर प्यार का भांडा फूटा तो राज कपूर ने बबीता कपूर को अपनी बहू बनाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी हीरोइन जो फिल्मों में काम करती है वो कपूर परिवार की बहू नहीं बन सकती। अगर इस लड़के ने अपनी मर्जी से उस लड़की के साथ शादी की तो मैं कह देता हूँ मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। क्योंकि कपूर परिवार की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन बहुत बड़े हैं। रणधीर कपूर ने परिवार को खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इधर बबीता कपूर को लगने लगा कि रणधीर कपूर ने उसके साथ धोखा किया है, तो उसने रणधीर कपूर को अपने प्यार की कसमें देना शुरू कर दिया। मुझे इस घर में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई तुम्हें स्वीकार करे या ना करे, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। रणधीर कपूर भी बबीता के साथ खड़े रहे और आखिर में उन्होंने अपने परिवार को मना लिया। लेकिन राज कपूर ने शर्त रखी कि अगर बबीता इस घर की बहू बनेगी तो उसे फिल्मों में काम करना छोड़ना पड़ेगा। बबीता कपूर के लिए यह बात किसी धक्के से कम नहीं थी। वो बड़ी हिट हो रही थी, उसे बड़ा काम मिल रहा था और उसका बड़ा नाम भी हो रहा था। के रिमझिम के गीत सावन गाए आए भीगे। और वो एक्टिंग नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो रणधीर कपूर के साथ शादी के बाद वाले काम पहले ही निपटा चुकी थी। क्या बात कर रहे हैं? तो अब शादी करना भी मजबूरी बन गया था। इसलिए बबीता कपूर ने अपने टॉप पर चल रहे करियर को छोड़ दिया और 6 नवंबर 1971 में रणधीर कपूर ने बबीता से शादी करके उसे बबीता शिवदसानी से बबीता कपूर बना लिया। रणधीर कपूर को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। राज कपूर ने जितनी धूमधाम से दुनिया के सामने शादी की और हर किसी को दिखाया कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन असलियत में उन्होंने दिल से कभी बबीता को नहीं अपनाया और शादी के बाद बबीता
बबीता अपने ही ससुराल में अकेली हो गईं। काम छूट चुका था और परिवार का साथ भी नहीं मिल रहा था। वो उदास रहने लगीं। राज कपूर ने उन्हें एक अलग से घर दे दिया था और कपूर परिवार से अलग कर दिया था। रणधीर कपूर और बबीता कपूर कुछ समय तक खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते रहे। उनके घर पर 2 बेटियों का जन्म भी हुआ, लोलो और बेबो। तू समझा? मतलब उनकी पहली बेटी का नाम था करिश्मा कपूर, जिसे प्यार से सब लोलो कहते थे और जो आगे चलकर बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन बनी। और दूसरी बेटी का नाम रखा गया करीना कपूर, जिसे सब प्यार से बेबो कहते थे और अब करीना कपूर खान बन चुकी हैं। रणधीर कपूर और बबीता की जिंदगी के कुछ साल बड़े मजे से बीते, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगीं। रणधीर कपूर की मूवीज फ्लॉप होने लगीं और उन पर एक फ्लॉप एक्टर का टैग लग गया। उन्हें काम मिलना कम होने लगा। दूसरी तरफ उनके परिवार ने ही उन्हें अकेला छोड़ दिया था और बबीता कपूर का भी करियर खत्म हो गया था। रणधीर कपूर अपने आप को मिटता हुआ देखने लगे और शराब के नशे में डूबने लगे। उन्होंने खुद को शराबी मंडली का सरदार बना लिया और अपनी असफलताओं का बोझ अपने नशे के नीचे दबाने लगे। जरा है जिंदगी दम ले तेरा दीदार। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। वो रोज शराब पीकर घर आते, पत्नी से बहस करते, उसके साथ मारपीट भी करने लगे और उन्हें यह एहसास होने लगा कि उन्होंने अपने पिता के खिलाफ जाकर शादी करके गलती की है। वो अपने परिवार को याद करने लगे और पूरा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अपनी पत्नी बबीता कपूर पर निकालने लगे। वो अपनी नाकामयाबी पचा नहीं पा रहे थे और उन्होंने अपनी और अपनी पत्नी की जिंदगी नरक बना ली। बबीता अपने ही घर में घुटने लगी और अब ना तो वो हीरोइन बची थी और ना ही पति से उसे वो प्यार मिल रहा था। 2 बच्चियों की मां भी बन चुकी थी, लेकिन खर्च के लिए कपूर परिवार पर निर्भर थी। फिर भी वो चुपचाप सब सहती रही। लेकिन एक दिन रणधीर कपूर ने उसके साथ शराब पीकर खूब हंगामा किया और झगड़ा किया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने न सिर्फ बबीता कपूर को मारा बल्कि अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए अपने पिता राज कपूर के घर चले गए और ऐसे गए कि फिर कभी लौटकर नहीं आए। कमाल है उस्ताद, जब मैं धोखा दे रहा था वो असलियत समझ रही थी और आज असलियत को धोखा समझ के चली गई। बबीता कपूर अब अकेली रह गईं और उसने अकेले ही अपनी बेटियों को पाला। बबीता कपूर का भी एक बेहतरीन वीडियो हम बना चुके हैं, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। रणधीर कपूर ने 1988 में बबीता कपूर को छोड़ दिया था और फिर कभी उसकी खबर नहीं ली। मतलब उन्होंने ना अपने बच्चों के बारे में सोचा, ना ही पत्नी के बारे में, और उसकी पूरी जिंदगी जीते जी नर्क बना दी। लगभग 20 साल दोनों अलग रहे। हालांकि दोनों ने कभी डिवोर्स नहीं लिया और फिर जब उनकी बेटियां बड़ी हुईं और बबीता ने उन्हें हीरोइन बनाने का फैसला किया तो एक बार फिर से कपूर परिवार एक्टिव हो गया और अपने परिवार की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन गिनवाने लगा। रणधीर कपूर ने साफ कह दिया कि कपूर परिवार की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करेंगी, लेकिन बबीता कपूर अड़ी रहीं और उसने अकेले कपूर परिवार से लड़कर अपनी दोनों बेटियों को हीरोइन बनाया। अब रणधीर कपूर के पिता राज कपूर भी दुनिया से चल बसे थे। अब ना रणधीर कपूर एक्टर रह गए थे और ना ही उस परिवार का साथ उनके साथ बचा था जिसके लिए उन्होंने कभी बबीता को छोड़ा था। तो उन्हें फिर से बबीता की जरूरत महसूस होने लगी। कभी गरीबों से प्यार कर ले जा तेरा भला हो। और फिर 2007 में लगभग 20 साल के बाद रणधीर कपूर अपने परिवार यानी कि बबीता के पास लौट आए। हालांकि जब उनके परिवार को उनकी जरूरत थी तब वो उनके साथ नहीं थे। अब बेटियां भी बड़ी हो चुकी थीं और रणधीर कपूर और बबीता की उम्र भी ढल चुकी थी। तो रणधीर कपूर वापस अपने परिवार के पास लौट आए और साथ में रहने लगे। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है न किसी को मिले। अब रणधीर कपूर और बबीता कपूर साथ में ही रहते हैं और बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो रणधीर कपूर ना तो एक सफल एक्टर बन पाए, न सफल पति बन पाए और ना ही एक सफल पिता बन पाए, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी बबीता ने उन्हें माफ कर दिया और अब सभी साथ में रहते हैं। तो ये थी रणधीर कपूर की कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी भी वीडियो बनाने की परंपरा बनी रहे। आती रहेंगी बहारें।